प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास 1/6। इट मीन्स क्या मैं कह दूँ सारे के सारे इवेंट्स की आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/6 होगी। मतलब क्या हुआ मेरे पास, ये इक्वली लाइकली आउटकम केस हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर सपोज करो मैंने एक कॉइन थ्रो किया, अगर मैंने कॉइन फेंका और सपोज उस कॉइन में मेरे पास दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड है, तो क्या होगा मेरे पास, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, लेकिन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, 0 हो गई। समझ पा रहे हो? इट मीन्स व्हाट, हेड की तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, लेकिन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0। क्या मैं कह दूं कि इस केस के अंदर मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि हेड की अलग प्रोबेबिलिटी, टेल की अलग प्रोबेबिलिटी। कब? जब कॉइन में मेरे पास दोनों तरफ अलग अलग केस बन रहे हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 में इसने एक लाइन बोल दी कि हमारे पास जो ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और ए गर्ल, मतलब लड़का होने की भी और लड़की होने की भी इक्वली प्रोबेबिलिटी है। कब? इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। अब जरा सोचो, अगर एक फैमिली है मेरे पास, उसमें 2 बच्चे होंगे, तो 2 बच्चे हमारे पास कौन कौन से होंगे? या तो बॉय बॉय होगा, या बॉय गर्ल होगा, या गर्ल बॉय होगा, या फिर गर्ल गर्ल होगा। अरे यस और नो, ये 4 ही तो केस बनेंगे मेरे पास। और बोल रहा है इक्वल लाइकली आउटकम्स, मीन्स बॉय की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/2 और गर्ल की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/2, दोनों के चांसेस मेरे पास बराबर है। यस और नो? ठीक है, फिर बोल रहा है इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स। तो हमारे पास इवेंट ई क्या बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों मेरे पास गर्ल्स होनी चाहिए, गिवन दैट हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, क्या? कि द यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब जो छोटी है वो कौन होनी चाहिए मेरे पास? लड़की होनी चाहिए। सर नो, छोटी गर्ल होनी चाहिए। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है। मतलब क्यों? हमें इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब? जब हमारे पास इवेंट F ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब जरा मुझे बता दो E और F में क्या, पहले आप बोथ आर गर्ल्स, जरा मुझे बताओ बोथ आर गर्ल्स में कौन कौन से इवेंट्स बन रहे हैं मेरे पास? दोनों के दोनों गर्ल्स, कहने से G एंड G, यस और नो? G हमारे पास, और क्या कोई इवेंट है क्या मेरे पास? नो, कोई और आउटकम हमारे पास नहीं है, सिर्फ गर्ल गर्ल हमारे पास यही अकेला आउटकम है। अच्छा, ये गर्ल गर्ल हो गया। अच्छा, यंगेस्ट इज ए गर्ल, मीन्स छोटी हमारे पास कौन होनी चाहिए? गर्ल होनी चाहिए। तो बड़ी हमारे पास कौन हो सकता है? कोई भी। बड़ा हमारे पास कोई भी हो सकता है। सो कहना इसे कि इसमें हमारे पास पहले बॉय पैदा हो रहा है, तो बड़ा बॉय हो गया, छोटी गर्ल हो गई, तो एक केस तो मेरे पास ये वाला बन जाएगा, और एक हमारे पास लास्ट। यस, छोटी गर्ल है, बड़ा चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास 2 केस बन जाएंगे, बॉय गर्ल एंड गर्ल गर्ल। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि ये केसेस बनने वाले हैं। मुझे निकालना है E इंटरसेक्शन F। जरा मुझे बताओ कि E इंटरसेक्शन F क्या मिल रहा है मुझे? क्या कॉमन मिल रहा है मुझे? गर्ल गर्ल कॉमन मिल रहा है। तो गर्ल और गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? 1/4, क्योंकि आप 2 तरीके से देख सकते हो। कैसे? इस पर्टिकुलर केस देखो, या तो गर्ल होगा या बॉय होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे पास? 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास एक आउटकम बन रहा है 4 में से, तो इट आई कैन से वॉट 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई मेरे पास किसकी? बोथ गर्ल्स की। तो ऊपर तो हो जाएगा मेरे पास 1/4, नीचे चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F। देखो वैसे एक्चुअली में ना आप लोग ऐसे करते हो कि ये 2 इवेंट बन रहे हैं 4 में से, इससे बेटर क्या है कि आप इसकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालो। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, या फिर ये गर्ल गर्ल बनेगा, गर्ल की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इस वाले गर्ल की होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 1/4 प्लस 1/4 हो गया, 1/4 प्लस 1/4 2/4 हो गया, और ये 1/2 बन गया। तो हम x से निकालेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? 2/4 इज इक्वल टू 1/2 मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? समझ मारी मेरी बात? तो एक्चुअली हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं ना, वो हमें हर एक आउटकम की निकालते हैं इस तरीके से। अरे हाँ है ना? ठीक है, फिर बोल रहा है एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट हमारे पास एक गर्ल होनी चाहिए। कब? जब हमारे पास इवेंट E ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। इस बार हमारे पास जो F है वो ये बन रहा है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। ठीक है, तो एक कम से कम गर्ल होनी चाहिए। जरा बताओ कौन कौन से इवेंट बनेंगे? कहने से BG, यस और नो? एक तो लड़की है ना हमारे पास कम से कम। कहने से GB और कहने से GG, यस और नो? हमारे पास 3 इवेंट्स बन रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए कि E और F, क्योंकि हमें निकालना है क्या? E इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है जब हमारे पास इवेंट F ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। तो E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो क्या होगा मेरे पास? कहना इसे वोट E इंटरसेक्शन F क्या होगा मेरे पास? जरा बताओ मुझे। हाँ भी कैसे हो? E इंटरसेक्शन F क्या होगा बताओ मुझे।
ई इवेंट ये रहा, एफ इवेंट ये रहा, कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है मेरे पास? 1/4। जी कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ई इंटरसेक्शन एफ की तो 1/4, यस 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इस बार मेरे पास एफ इवेंट ये वाला है 3/4, यस और नो, क्योंकि 3 एलिमेंट्स, सिंपल सी बात है। तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 1/3 आंसर आ गया, यस और नो। तो हमारे पास क्वेश्चन सिंपल है प्रोबेबिलिटीज़ के, और स्पेशली कंडीशनल। याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। मिटा दूँ, ठीक है ना। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है एनसीईआरटी में कि आपके पास 300 इजी ट्रू फॉल्स हैं, आपके पास 300 क्या हैं, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिए, डिफिकल्ट वाले दे दिए। ठीक है, वो भी ट्रू फॉल्स वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 500 मेरे पास क्या है, 500 मेरे पास क्या है, इजी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए। एंड आफ्टर दैट ही सेज व्हाट 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज। तो हमारे पास ये हमारे पास डिफिकल्ट हो गए। अब थोड़ा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। क्या बोल रहा है, इफ़ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड, हमने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया, जैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किया एट रैंडम, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास। फिर क्या बोल रहा है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक का सारा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी बता दीजिए मेरे पास कि वो हमारे पास एक इवेंट ई मानेंगे एफ मानेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि हमारे पास एक ईजी क्वेश्चन हो। हमने क्या मान लिया, ईजी क्वेश्चन। गिवन दैट इट इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गिवन दैट मतलब जो इवेंट हो चुका है, बताया था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पहचानने के तरीके क्या है, गिवन दैट लिखा होगा या फिर इफ लिखा होगा। एक इवेंट हो चुका होगा, पता चल जाएगा आपको क्या हो चुका है मेरे पास कि इट शुड बी एन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब जरा मुझे बताओ कि हमारे पास इजी क्वेश्चन कितने हैं, ये क्या है मेरे पास, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ इजी क्वेश्चन बोला ना, मैंने केवल इजी क्वेश्चन बोले, तो 800 क्वेश्चन हो गए नहीं हो गए, यस और नो, यस। हमारे पास 800 क्वेश्चन क्या हो गए, इजी क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और एमसीक्यूज कितने हो गए मेरे पास, 900 हो गए। एमसीक्यूज 900 हो गए, लेकिन हमसे क्या ये पूछा गया, नहीं, हमसे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि आपके पास पी ई बाई एफ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। अब आपको ये देखना है कि ई और एफ में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब आपके पास ईजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होने चाहिए, ईजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए। कितने क्वेश्चन है वो, ईजी भी हैं और एमसीक्यू भी हैं। क्या मैं कह दूँ 500 क्वेश्चन तो है मेरे पास, समझ पा रहे हो मेरे पास। देखो ई में भी और एफ में भी, तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ, ई में भी और एफ में भी, इट मीन्स आई वांट इजी क्वेश्चन दैट शुड बी एमसीक्यू। तो इजी क्वेश्चन दैट शुड बी एमसीक्यू हमारे पास क्या, मैं कह दूं कि हमारे पास 500 हो गया। जब 500 मेरे पास इवेंट हो गए तो मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है पी ई इंटरसेक्शन एफ, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई, 500 एलिमेंट है मेरे पास, 500 ऐसे क्वेश्चन हैं, अपन में टोटल कितने हैं, 300, 200, 500, 1000 और 14, कहने से दैट 1400 हो गया नीचे मेरे पास। 500 क्वेश्चन हैं जो कि इजी भी हैं और एमसीक्यू भी हैं, अपन में 1400 हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा एमसीक्यूज के, एमसीक्यू बोला है, इजी डिफिकल्ट नहीं बोला, तो कितने एमसीक्यू हो गए मेरे पास, 900 हो गए। अरे हाँ है ना, 900 मेरे पास क्या हो गए एमसीक्यू। अगर यहाँ पे इजी या डिफिकल्ट कुछ बोलता ना तो अलग बात हो जाती, उसने बोला है एमसीक्यू होने चाहिए, दैट शुड बी एन एमसीक्यू। तो ये हमारे पास 900 क्वेश्चन हो गए, 900 अपॉन में 1400, इट मीन्स वॉट 500 डिवाइडेड बाई 1400 अपॉन में 900 डिवाइडेड बाई 1400। समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही बात, बोल रहे आप तुम समझो। फाइंड बोल रहे आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, गिवन दैट ये गिवन है कि हमारे पास ये इवेंट हो चुका है, तो ये इवेंट जो हो चुका होगा वो नीचे आएगा ई बाई एफ। तो ये इवेंट क्या बन जाएगा मेरे पास, ई बन जाएगा, और ये इवेंट क्या बन जाएगा मेरे पास, एफ बन जाएगा। मैं कह रहा हूं हमेशा एफ वही लेना है जो गिवन। नहीं तुम एफ बाई, फिर तुम इसको एफ ले लो, एक काम करो ये लो, तुम इसको ई ले लो, तो यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे एफ बाई कर देना, ये बन जाएगा, इसका फॉर्मूला फिर ये बन जाएगा। अरे हाँ है ना, बोल रहे क्या है, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। अब एक बात बताओ, अगर आप 2 डाइस फेंकेंगे, अगर आप 2 डाइस फेंकेंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे मेरे पास, 36 है ना, 6 की पावर 2 36। और आप जानते हो कि हमारे पास जो आउटकम बनेंगे वो 1 1 से लेकर हम चलते जाएंगे, कहाँ तक बनेंगे हमारे पास 6 तक बनेंगे, यस और नो। ये जो 36 आउटकम होंगे मेरे पास, बिल्कुल ठीक बात है। गिवन दैट द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, 2 नंबर्स
अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। इवेंट एफ बोल रहा है हमारे पास 2 इवेंट होंगे, और इवेंट देखो अब क्या बोला, गिवन दैट, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट बोली है ना, मतलब क्या है कि ये इवेंट मेरे पास ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, और क्या हो गया कि थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, जो 2 नंबर्स होंगे हमारे पास, जो 2 नंबर्स होंगे मेरे पास डाइस में, वो डिफरेंट होने वाले हैं। अब जरा आप बता सकते हो कि आपके पास 36 में से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट होने वाले हैं? 30, यस करेक्ट। 30 होगा ना भाई, 30, अरे हाँ है ना, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 6 6, ये एलिमेंट हट जाएंगे मेरे पास, तो कितने बचे मेरे पास? 30 बचे। इट मीन्स मेरे पास 30 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें 2 नंबर्स, जब दो डाइस फेंकेंगे तो दोनों नंबर्स मेरे पास अलग अलग आने वाले हैं। इन सबको हटा दो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 को, बाकी सब नंबर तो आएंगे ही, तो 30 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मीन्स अब ये इवेंट होने वाला है। जैसे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी मीन्स इवेंट होने वाला है, मतलब ऊपर वाला इवेंट आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? क्वेश्चन कैसे रिलेट कर लिया करो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। सम ऑन द डाइस इज 4। सम हमारे पास 4 होना चाहिए। जरा मुझे बताओ कौन कौन से एलिमेंट होंगे? क्या 1 3 हो गया, और 2 2 हो गया, और 3 1, बस यही तो 3 एलिमेंट्स बचे मेरे पास। यस, तो यही 3 एलिमेंट बचे। द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। अब मैं इजीली बता सकता हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल सकता हूँ। कब? जब इवेंट एफ ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। तो ज़रा मुझे बताओ कि इवेंट ई में और एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? 1 3 यहाँ पे आएगा क्या? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों नंबर डिफरेंट है ना मेरे पास, इसमें डिफरेंट है नंबर मेरे पास। यस, 1 3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और हाँ 2 2 तो हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि 2 तो यहाँ पे लेवल 2 यहाँ पर नहीं है, तो 3 1 आ जाएगा मेरे पास। तो इट मीन्स 2 एलिमेंट मेरे पास बन रहे हैं, तो 2/36, 2/36 यहाँ पर हो गया। और एफ में कितना होंगे मेरे पास? एफ में होंगे 30/36। एफ में कितने एलिमेंट है मेरे पास? 30। टोटल कितने आउटकम्स है मेरे पास? 36। तो 30 अपॉन में 36, तो कैन आई से दैट 36 कैंसिल आउट, 2/30, 1 अपॉन में 15 आंसर आ जाएगा। ये सर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग डाई। हमने एक डाई फेंकी, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। बोल रहा है 15th क्वेश्चन क्या, कि आपके पास एक डाई फेंकी, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। अब एक डाइस फेंकोगे तो आपके पास या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6। बोल रहे अगर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब या 3 या फिर 6, मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, या तो 3 या 6, थ्रो द डाई अगेन। हमने डाई को दोबारा फेंक देना है अगर हमारे पास 3 और 6 आ गया तो। अभी मैं लिखूंगा रफली, उसके बाद लिखेंगे सैम्पल स्पेस। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अप। इसके अलावा कौन कौन नंबर बचे मेरे पास? 1 बचा, 2। अगर इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस ए कॉइन। हम अगर ये नंबर आए तो हम क्या करेंगे? कॉइन को टॉस कर देंगे। ठीक है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल। बोल रहे कॉइन हमारे पास क्या करे? कॉइन शोज ए टेल, कॉइन हमारे पास टेल दिखाए, ये इवेंट ही है। गिवन दैट, क्या मतलब प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, एक इवेंट हो चुका है। एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3। अब ध्यान समझना, सबसे पहला काम हमारे पास क्या है? हमें इस आउटकम को लिखना है कि क्या क्या सैंपल स्पेस बनता है मेरे पास। ज़रा ध्यान से देखो, क्या मैं कह दूं अगर 3 आया तो मैं डाई दोबारा फेंकूंगा। सपोज मेरे पास 3 आया तो डाई दोबारा फेंकी, 3 आ चुका है, डाई दोबारा फेंकी तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। क्या मैं कह दूं कि 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, यस और नो? जैसे 3 आता है तो मैं डाई दोबारा फेंक रहा हूँ। अगर 6 आए तभी डाई दोबारा फेंकी जाएगी। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड यस और नो? यस। 3 आया तो डाई दोबारा फेंकी, 6 आया तो डाई दोबारा फेंकी। अगर 1 आया तो क्या किया? कॉइन फेंका। अगर 1 आया मेरे पास तो कॉइन फेंका, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दो तो कैसे बनेंगे? ये तो 1 आया, सब में डाई फेंकी, 1 आया, फिर जैसे ही 1 आया, अच्छा ठीक है डाई 1 आ रहा है, हम कॉइन दोबारा फेंकेंगे। अरे हाँ है ना, तो जैसे ही 1 आएगा तो हम ये कर देंगे। 2 आया तब भी कॉइन फेंकेंगे, तो 2 हेड 2 टेल, फिर आगे बोलते रहो सब। अब तो 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, यस और नो? यस। मतलब ये हमारे पास सैंपल स्पेस बना। अब ध्यान सुनना, इसके अंदर ये इक्वली लाइकली आउटकम केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/36 बन गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो
वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास 1/6 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास 1/2। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इस चीज़ को। अब बोल रहा है ई बोल रहा है कोइन शोज टेल। अगर कोइन शो टेल करेगा तो जरा देखो कौन कौन से आउटकम्स है मेरे पास जहाँ पे टेल आ रहा है। क्या मैं कह दूँ 1 टेल आ रहा है, 2 टेल आ रहा है, 4 टेल आ रहा है, 5 टेल, यस और नो? मेरे पास 4 केस बने, 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल एंड 5 टेल, यस और नो? ये तो केस बनेंगे मेरे पास अगर टेल आ रहा है तो। फिर क्या बोल रहा है एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3। बोल रहा है डाई आपके पास कम से कम एक 3 तो आए, ज़्यादा 2 भी आ सकते हैं। कम से कम एक आना चाहिए ना, ज़्यादा 2 भी आ सकते हैं, यस। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी आ सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 मतलब कि 1 3 तो सब में आ रहा है ऊपर वालों में, कम से कम 1 3 चाहिए ना चाहिए। तो 1 3 तो सभी में आ रहे हैं और 1 हमारे पास इसके अंदर आ रहा है और इधर हमारे पास कोई भी 3 नहीं आ रहा, यस और नो? तो हमने हमारे पास जो आउटकम्स बने वो कौन कौन से आउटकम्स बने लिख देते हैं। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड यस और नो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब वो मत कर देना जो आप तक करते आ रहे थे। क्या कि सर 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कर दिया और सर यहाँ पर हमारे पास 6 ये 12 13 14 15 16 17 18 सर 20 सर 4/20 गलत हो जाएगा। समझो क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अनइक्वली लाइकली आउटकम केस है। आपके पास हर एक इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी। वो कैसे निकलेगी वो देखो। अब मैं कह रहा हूँ मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ ना, मुझे ई होना चाहिए, मुझे तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है पी ई बाई एफ। जब ई की बता दो प्रोबेबिलिटी, जब इवेंट एफ हो चुका है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। अरे हाँ ना, तो मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ई और एफ में कॉमन क्या आ रहा है। अब मुझे जरा बताओ कि ई और एफ में कॉमन क्या आ रहा है? आ रहा है कुछ कॉमन? क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा? ठीक है, तो हमारे पास कितने प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, नीचे चाहे कुछ भी हो। अरे हाँ ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो निकाल ही देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, ये तो निकालना ही पड़ेगा। मुझे पता चल गया कि आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि ऊपर तो क्या आएगा मेरे पास 0 और नीचे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे पास आंसर तो 0 आएगा। अरे हाँ ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास 0 है। लेकिन अगर आपसे कोई कह भी दे चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल दो, तो क्या निकालोगे? देखो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास 1/6, इस 3 आने की प्रोबेबिलिटी, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास 1/36 हो गई नहीं हो गई, यस और नो? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, क्योंकि दोनों तरफ 1/6 है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो कहना इसे कि टोटल मेरे पास 7/36 हो जाएगी, यस और नो? तो इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी 7/36 हो गई। चलो अगर क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो चुका है, बट अगर आपसे पूछ लूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बता दीजिए मुझे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या करते 1/6 इंटू 1/2 1/12 हो गया, 1/12 इसका 1/12 इसका 1/12 इसका 1/12, क्या मैं कह दूँ 4/12 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 4/12 आंसर आ जाता है इसका। समझ पा रहे हो मेरी बात? लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे जो पूछा था हमने वो निकाल दिया। आंसर क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया। एक क्वेश्चन और कर देते हैं। इसकी 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, अगर डाइस फेंका और 1 आया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। हमें ऐसे केसेस के अंदर ऐसे करना होगा, एक पर्टिकुलर आउटकम की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो 1/2। समझ पा रहे हो? तो 1/6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/12। समझ पा रहे हो? तो 1/12 1/12 1/12 एंड 1/12 और 1/12, तो 1 2 3 4 इवेंट्स हैं, तो 4/12। इसके हिसाब से इस हिसाब से नहीं हो पाएगा। वो केस तब होता है इस हिसाब से जब हमारे पास इक्वली आउटकम्स होते हैं, इक्वली आउटकम्स होते हैं। सब समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये 4/12 हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं हमारे पास, खत्म कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को। बोल रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। बोल रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकाल दो। क्या मैं कह दूँ निकल जाएगा ये? क्या ए बाई बी पूछा, बी बाई ए पूछा है, ए बाई बी पूछा है, निकाल दो जरा मुझे। क्या मैं कह दूँ कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, और हमारे पास पी बी कितना दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट 0। तो अगर कुछ भी नीचे 0 में है तो ऊपर कुछ भी हो, क्या मैं कह दूँ नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यस और नो? ये तो खत्म ही हो गया। 17 को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना।
हाँ, अब देखो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारे पास, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। बोल रहा है ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू वॉट, पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए। नहीं, सिंपल क्वेश्चन, वो दूसरे साइड में है। बोला देन आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बता दो कौन सा होगा। एक बात बताओ, पी ए बाई बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, यस और नो? और ये किसके इक्वल होगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए, यस और नो? अब आप लोग कितने बच्चे समझ पाते हो कि पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए मेरे पास इक्वल है? इक्वल है ना? क्यों भाई? आप एक बात बताओ, आपके पास सपोज ये सेट है, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा। अब ए में से और बी में से आपने कॉमन निकाला तो ये निकला, और बी में से और ए में से कॉमन निकला तब भी तो ये कॉमन निकलेगा। इट मीन्स वॉट, बोथ आर सेम। क्या मैं कह दूँ कि दोनों इक्वल हो गया? और जब एलिमेंट सेम तो प्रोबेबिलिटी सेम होगी मेरे पास। तो एलिमेंट्स पहले एक्चुअली यहाँ पे होता एन है, जब एलिमेंट सेम तो प्रोबेबिलिटी सेम, क्योंकि आउटकम्स टोटल सेम ही है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेम, ये कट जाएगा। और कैन आई से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यस और नो? तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम 13.2 करेंगे। होप सो समझ में आ गई होगी आप लोग, यस और नो? सर चलो ठीक है, फिर कल से करेंगे एक्सरसाइज 2।